हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट होम प्रिपरेशन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा एमए प्राइवेट जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनके जो वाइवा के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके हैं। तो बच्चों के मन में अक्सर काफ़ी डाउट्स आते रहते हैं वाइवा को लेकर के कि आखिर हमारा वाइवा किस तरीके का होगा, एग्ज़ामिनर कैसे क्वेश्चंस पूछेगा, वाइवा में क्या क्या चीज़ें ले जानी जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो आज मैं आप लोग को उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है हमारी वाइवा में आखिर क्या क्या चीज़ें ले जानी कंपलसरी होती हैं। तो वाइवा में आप लोग को एक तो फर्स्ट आपका हो गया एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड तो सारे ही एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है, उसके बिना आपका एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं होता है। तो आप अपना एडमिट कार्ड लेकर के जाएंगे। सेकंड है आपका, आप अपनी फ़र्स्ट ईयर की मार्कशीट भी लेकर के जाएंगे, क्योंकि अक्सर एग्ज़ामिनर जो है वो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट के बेस पे ही आप लोग के वाइवा के जो नंबर्स हैं वो देते हैं। वो उसमें देखते भी हैं कि आपके किस तरीके के मार्क्स आए हैं फर्स्ट ईयर में, तो वो उसी के बेस पे वाइवा के मार्क्स भी आपके उस पर डिपेंड करते हैं। तो ये दो चीज़ें जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम में लेके जाने के लिए। एग्ज़ामिनर आपसे सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड और आपकी फ़र्स्ट ईयर की मार्कशीट ही मांगता है। अब सेकंड बात पे हम आते हैं। तो सेकंड चीज़ ये है कि आखिर एग्ज़ामिनर क्या क्या क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो देखिए, फर्स्ट ईयर में आपके 5 सब्जेक्ट थे, सेकेंड ईयर में आपके 4 सब्जेक्ट हैं और एक आपका जो है वो थ्योरी है 4 पेपर की, और ये वाला पेपर जो है आपका वो वाइवा का है। 5 नंबर का जो पेपर है आपका वो वाइवा का है। और जो वाइवा जो है वो आपका 100 नंबर का ही होता है। जैसे आपके सेकेंड ईयर में 4 पेपर जो आपके थ्योरी के होते हैं वो आपके 100 नंबर के होते हैं, उसी तरीके से वाइवा भी आपका 100 नंबर का ही होता है। बस ये है कि वाइवा आपका ओरल है, तो उसके मार्क्स जो हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप किस तरीके से अपने वाइवा में अपने क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। अब बात आती है कि एग्ज़ामिनर किस तरीके के क्वेश्चन पुटअप करता है। तो एग्ज़ामिनर जो है सबसे फर्स्ट चीज़ जो है आपका सब्जेक्ट है सोशोलॉजी, समाजशास्त्र। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि समाजशास्त्र क्या होता है। समाजशास्त्र के बारे में आप A to Z सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। उसके बारे में कम से कम 3 या 4 डेफिनेशन आप अच्छे से तैयार करके जाइए, क्योंकि हो सकता है कि समाजशास्त्र तो एक मतलब बहुत ही एक ऐसा इजी सा क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में भी आ चुका है थ्योरी में, और आपके वाइवा में भी एग्ज़ामिनर आपसे पूछ सकता है, क्योंकि आपने सब्जेक्ट ही सोशोलॉजी लिया है। एक अक्सर एग्ज़ामिनर जो है वो ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि आखिर आपने सोशोलॉजी सब्जेक्ट ही क्यों चूज़ किया, आपने पॉलिटिकल साइंस क्यों नहीं यूज़ किया, या आपने MA इंग्लिश से क्यों नहीं किया, आपने हिस्ट्री से क्यों नहीं किया, आपने सोशोलॉजी क्यों चूज़ किया। तो आपको जो ठीक लगे उस क्वेश्चन का आंसर आप अपनी तरफ से चाहे तो तैयार करके जाइए, या फिर आपको जो उस समय सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगे आप उसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट जो आती है बात वो है कि आपसे एग्ज़ामिनर जो है आपके फर्स्ट ईयर के जो पेपर्स के नाम हैं, जो 5 सब्जेक्ट के नाम हैं और जो पेपर कोड है, चाहे आपका फर्स्ट ईयर के हो चाहे आपके सेकेंड ईयर हो, आपको पूरे के पूरे पेपर्स के नाम और उनके सब्जेक्ट कोड भी याद होने चाहिए। क्योंकि अक्सर एग्ज़ामिनर आपसे फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के जो नाम हैं और जो उनके सब्जेक्ट कोड है वो भी आपसे पूछ सकते हैं। सेकेंड ईयर में भी आपसे पूछ सकते हैं कि किस किस सब्जेक्ट का कौन कौन सा पेपर कोड था, और आपने जो फर्स्ट ईयर में आपका जो एक 5th पेपर होता है वो चॉइस के ऊपर होता है। तो जैसे मैंने जेंडर एंड सोसाइटी वाला पेपर जो था मेरा वो मैंने चूज़ किया था, तो आपसे उसके अकॉर्डिंग भी वो क्वेश्चंस आपसे पुटअप कर सकते हैं कि आपने ये क्वेश्चन पेपर क्यों सेलेक्ट किया था। नेक्स्ट था आपका कि आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं कि मान लीजिए फर्स्ट ईयर में जो आपका जो भी एक काफ़ी कंपलसरी ऐसा सब्जेक्ट आपका रहा हो जिसमें आपके अच्छे नंबर आए हों। जैसे जब मैंने MA प्राइवेट सोशोलॉजी से किया था तो उसमें मेरे रिसर्च में काफ़ी अच्छे नंबर आए थे। तो रिसर्च में जो मेरे नंबर थे तो एग्ज़ामिनर ने मेरे से पूछा कि आपके तो रिसर्च में बहुत अच्छे नंबर थे, तो चलिए आप रिसर्च के बारे में बताइए, रिसर्च क्या है, किसे कहते हैं, रिसर्च की कोई डेफिनेशन बताइए। तो उस समय मुझे डेफिनेशन तो कुछ ऐसी था नहीं कि मुझे पर्टिकुलर कोई एक बहुत अच्छी सही से डेफिनेशन याद हो, क्योंकि सेकंड में जो सेकंड ईयर था उसमें मेरे पास ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था रिसर्च से रिलेटेड।
तो मुझे इतना ध्यान नहीं था, फिर भी मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चंस का आंसर दिया। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे कि कभी भी एग्जामिनर कोई क्वेश्चन पूछे तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिएगा उसका आंसर दीजिए। भले ही आप थोड़ा अपने माइंड से सोच के या अपनी तरफ से बना के उस क्वेश्चन का आप आंसर दें, लेकिन आंसर ज़रूर दीजिए, क्योंकि आप आंसर देंगे तभी एग्जामिनर आपको कुछ नंबर देगा। अगर आप चुपचाप वहाँ पर बैठे रहेंगे तो एग्जामिनर यही सोचेगा कि ये बच्चा तो बिल्कुल बुद्धू है, इस बच्चे को तो कुछ आता ही नहीं है। तो इसलिए कोशिश यही करिए कि एग्जामिनर जो पूछ रहा है अपनी तरफ से भी उसका कोई आंसर देने की कोशिश करिए, क्योंकि आप आंसर नहीं देंगे तो उनको यही लगेगा कि इस बच्चे को तो कुछ नहीं आता है। तो पता नहीं किस तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन किस तरीके के पुटअप कर सकता है। तो जो भी सब्जेक्ट आपका ऐसा रहा हो कि आपकी उसमें अच्छी पकड़ हो और उसमें अच्छे नंबर आए हों आपके फर्स्ट ईयर के किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप जो है उस टॉपिक को ज़रूर तैयार करके जाइएगा। तो इतनी चीज़ें जो हैं, एग्ज़ामिनर किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन किसी भी पेपर से रिलेटेड आपसे पूछ सकता है। सेकेंड ईयर से भी रिलेटेड जो भी सेकेंड ईयर के आपके टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड वो कुछ भी पूछ सकता है। आपके फर्स्ट पेपर के टॉपिक्स हैं, मैथ्स पेपर के बारे में है, कार्ल मार्क्स के बारे में है, इब्राहिम दुर्खिम के बारे में है, या जो संधि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ औद्योगिक क्रांति है, या फिर फ्रांस की क्रांति है, ये कब हुई, ये किस लिए, इसके कारण क्या क्या रहे हैं। तो इस टाइप के टॉपिक जो है, जो आपके मेन टॉपिक होते हैं, वो अक्सर एग्जामिनर आपसे पुटअप कर सकते हैं। कोई एक या दो टॉपिक आप अपनी तरफ से ऐसा भी तैयार करके लेके जाइएगा जो एग्जामिनर आपसे अगर पूछे कि आप अपनी तरफ से कोई टॉपिक जो है जो आपको अच्छे से आता हो, आप उसके बारे में बता दीजिए। अक्सर एग्जामिनर का मूड इस चीज़ में भी कर जाता है। एग्जामिनर के मूड का आपको कुछ नहीं पता होगा कि एग्जामिनर आपसे किस टाइप के, किस तरीके के कब क्वेश्चंस पुटअप कर लें। तो आप अपनी तरफ से भी कोई ऐसा टॉपिक अच्छे से तैयार करके जाइएगा जिसके बारे में आप एग्जामिनर को समझा सकें। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि टॉपिक भी ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा लॉजिकली हो। ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक किसी के भी टॉपिक के बारे में आप बताने लगे। आप अपने ही जो आपके सेकेंड ईयर के जो भी आपके पेपर्स हैं, चारों पेपर में से आप कोई भी पेपर का कोई भी अच्छे से टॉपिक आप तैयार कर लीजिए। मान लीजिए आप फ्रांस की क्रांति जो है वो तैयार कर लीजिए, औद्योगिक क्रांति है उसके बारे में तैयार कर लीजिए, समाजशास्त्र से रिलेटेड चीज़ें याद कर लीजिए। तो ये कई सारी जो चीज़ें हैं ना, ये अक्सर एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन भी पुटअप कर सकता है कि जो टॉपिक आपको तैयार हो। मान लीजिए कई बार होता है कि एग्जामिनर जो है वो बच्चों से क्वेश्चन पुटअप करता है, बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर दे ही नहीं पाते हैं, नहीं दे पा रहे हैं, बैठे हुए हैं चुपचाप, बच्चे एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। तो उस चीज़ में टीचर जो एग्जामिनर है वो थोड़ा सा मतलब गुस्सा हो जाता है, उसको लगता है बच्चे को तो कुछ आता ही नहीं, तो बस टाइम पास के लिए आ गए हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो अक्सर एग्जामिनर आपसे ये बोल भी देता है कि चलो ठीक है, तुम्हें जो टॉपिक आता है तुम वो टॉपिक सुना दो मुझे, उसके बारे में तुम बता दो। तो आप ऐसा भी चांसेस आपके साथ हो सकते हैं, इसलिए आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश यही करिए कि आप कोई ना कोई टॉपिक जो है अपनी तरफ से तैयार करके एग्ज़ाम में ज़रूर जाइए, कि अगर बाई चांस कोई ऐसी स्थिति आती है तो आप एग्ज़ामिनर को जवाब दे सकें। तो इतनी सारी चीज़ें जो थी मैंने वाइवा से रिलेटेड आप लोग को सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। अपना एडमिट कार्ड, अपना फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, ये दोनों चीज़ें ले जाना मत भूलिएगा, और दोनों की एक एक फ़ोटोकॉपी ज़रूर लेकर के जाइएगा, क्योंकि फ़ोटोकॉपी वहाँ पे सबमिट होती है। तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये दोनों चीज़ें ज़रूर लेकर के जाएँ। बाकी जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, आप उस तरीके से अच्छे से अपनी तैयारी करके जाइए वाइवा की, और कोशिश यही करिए कि एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पुटअप करता हो तो प्लीज़ कोशिश करिए कि आप अच्छे से उसका जवाब दीजिए। अगर आपको जवाब नहीं भी समझ में आ रहा है तो बिल्कुल चुप मत बैठिए, कुछ ना कुछ जवाब जो है अपनी तरफ से एग्जामिनर को ज़रूर दीजिए, लेकिन वो जवाब जो है वो थोड़ा लॉजिकली होने चाहिए, उस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। मैंने ये कहा है कि जवाब ज़रूर दीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी टॉपिक किसी भी चीज़ के बारे में बोलने लगें, वो भी नहीं अच्छा लगेगा। आप एक पोस्ट ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं तो आपके अंदर थोड़ी सिंसेरिटी उस टाइप की होनी चाहिए। तो आप अपनी तरफ से कोशिश करिएगा कि अच्छे से आप टॉपिक एग्जामिनर को सुनाएं। आई होप आप सभी को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि जिन जिन बच्चों का अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है वाइवा का, उन सभी का एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से हो, उनके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए। ओके, आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ उनको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।